Welcome back, students, in the next part 2. And in the last video, I had discussed up to here. I stopped using it only after I had learned to spell the word on my finger. यानी कि जब मिस सुलिवन उसको सिखाने लगी उंगली के की सूचना से, उंगली हथेली पर रखकर उंगली लहरा कर उसको जब सिखाने लगी, तो इस सेंटेंस में हम लोग ने छोड़े थे। तो सिखाने लगी तो इस प्रकार से उसने क्या कर दिया था कि वाह 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 करके मुंह से आवाज़ निकालना उसने छोड़ दिया था। I had known for a long time that the people about me used a method of communication different from mine. यानी कि I had known, यानी कि उसको मालूम था for a long time। अब वो सुना रही है अपने बारे में, ये बोल रही है कि I had known for a long time, बहुत समय पहले लोग, that the people about me used a different method of communication different from mine। यानी कि मुझसे बात करने के लिए पहले लोग विभिन्न तरीके अपनाया करते थे मुझसे संपर्क साधने के लिए। एंड इवन बिफोर, ठीक इतना ही पहले भी, आई न्यू दैट अ डीफ चाइल्ड कुड बी टॉट टू स्पीक। आई न्यू, मुझे मालूम है, दैट डीफ चाइल्ड कुड बी टॉट टू स्पीक, यानी कि डीफ चाइल्ड यानी कि जो बहरा बच्चा है, बहरे बच्चे हैं, कुड बी टॉट टू स्पीक, उनको सिखाया जा सकता है। I was conscious of dissatisfactions with the means of communications I already possessed। तो वो कह रही है कि I was conscious, मैं सचेत था, मैं सचेत थी, लेकिन वो क्या थी? सचेत उस विषय में थे जो कि dissatisfactions यानी कि असंतुष्ट थी with the means of communication, जिस प्रकार से उससे लोग संपर्क साधते थे उस प्रकार से वो क्या थी? असंतुष्ट थी। I already possessed, who is entirely dependent upon the manual alphabet, has always a sense of restraint of narrowness। तो यहाँ पे बताया गया कि वो पूरी तरह से क्या थी? निर्भर थी अपॉन द मैनुअल अल्फाबेट, हस्तचलित। मैनुअल अल्फाबेट मतलब होता है जिससे कि हाथों में, हथेलियों में रखकर उंगली से स्पर्श संकेत जिसे बोलते हैं, उसके चिन्हों के द्वारा, महसूस के द्वारा सिखाया जाता था। उससे वो पूरी तरह से वो निर्भर थी उस पर, तो उस प्रकार से उसे नहीं किया गया था। हैज़ ऑलवेज सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स ऑफ नैरोनेस, जिससे कि उसको समझने में बहुत ही उसके बातों को समझने में और वो दूसरों को समझाने में असफल थी। दिस फीलिंग बिगेन टू एजिटेट मी विथ अ वैक्सिंग फॉरवर्ड रीचिंग सेंस ऑफ ए लेक दैट शुड बी फिल्ड। तो यही चीज था उसमें भी, जिससे कि वो लोगों को किस तरह से, किस माध्यम से उसे लोगों को समझा सके, और जिसके कारण से लोग उसकी बातों को भी नहीं समझ पाते थे, जिसके कारण से वो क्या हो जाती? वैक्सीन हो जाती थी, चिढ़, उसमें इतना ज़्यादा चिढ़ पैदा हो जाती थी, और वो चिढ़ पैदा होने के कारण से उत्तेजित हो जाती थी, और वो गुस्से से भर जाती थी। माई थॉट वुड ऑफन राइज एंड बीट अप लाइक बर्ड्स अगेंस्ट द विंड एंड परसिस्टेड इन यूजिंग माई लिप्स एंड वॉइस। Friends tried to discourage this tendency, fearing lest it would lead to disappointment, but I persisted, and an accident soon occurred which resulted in the breaking down of the Great Barrier। तब जब my thought would often rise, उसका विचार क्या होता था? हमेशा उसके विचार प्रकट, वो हमेशा उसके में विचार आते रहते थे, उसको वो विचार को often rise यानी कि उसमें विचार बहुत उठा करते थे। एंड बीट अप लाइक बर्ड्स, और जिस प्रकार से एक चिड़िया हवा में अपने पंखों को लहराते हुए उड़ती है, उसी प्रकार से उसके विचार भी उसके दिल में आया करती थी। दिस टेंडेंसी फियरिंग लिस्ट, और जिसके कारण से
fearing lest it would lead. Friends tried to discourage this tendency, और जिसके कारण से वो अपने विचारों को प्रकट करने के लिए वो अपनी ये आदत उसमें बन गई थी, और जिसके कारण से वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाती थी जब उसका वो विचारों को वो पूरी तरह से प्रकट नहीं कर पाती थी। तो फियरिंग लिस्ट इट वुड बी टू डिसअपॉइंटेड, और जिसके कारण से वो क्या हो जाती थी कि वो अचानक में उसके व्यवहार परिवर्तन हो जाते थे, और जिससे कि लोग उससे डर जाते थे। जो भी उसके दोस्त लोग थे उसके व्यवहार को देखकर वो डर जाते थे। तो यही चीज उसको निराश कर देती थी कि वो अपने भावनाओं को प्रकट करना चाहती थी, लेकिन प्रकट करने पर लोग उसके भावनाओं को समझ नहीं पाते थे। बट आई परसिस्टेड एंड आई असिस्टेंट persistent and an accident soon occur which resulted in breaking। और जब वो इस भावना को लगातार करने की कोशिश की, मैं अपने भावनाओं को प्रकट करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कोशिश करते दौरान एक्सीडेंट अकर सुन विच रिजल्टेड इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ग्रेट बैरियर। और उसके बाद ये जो भी उसमें बैरियर थी, बाधाएं थी, वो सारा धीरे धीरे हटने लगा। कब? आई हर्ड द स्टोरी ऑफ रेंगहिल्ड कैटा, जिसके बारे में उसने सुनी थी। तो इन 1890 मिसेस लुम्सन, हु हैड बीन वन ऑफ लौरा ब्रिंकमैन्स टीचर, हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम ए विजिट टू नॉर्वे एंड स्वीडन। और नॉर्वे जो और स्वीडन से जो वो विजिट करके जस्ट वो पहुंची ही थी, केम टू सी मी, वो उसे देखने के लिए आए। एंड टोल्ड मी ऑफ रंगहिल्ड कैटा, तो उसके बारे में उसने रंगहिल्ड कैटा के बारे में बताया। अ डीफ एंड ब्लाइंड गर्ल इन नॉर्वे, एक डीफ और ब्लाइंड गर्ल है जो नॉर्वे में रहती थी, हु हैड एक्चुअली बीन टॉट टू स्पीक, उसे भी सिखाया गया कि बोलना सिखाया गया। मिसेस लुम्सन हैड स्केर्सली फिनिश्ड टेलिंग मी अबाउट दैट गर्ल्स सक्सेस बिफोर आई वॉज ऑन फायर विथ एगरनेस। तो जैसे ही उसको समझाने की कोशिश की कि मुश्किल से वो उसके बारे में बोल ही पाई थी कि वो गर्ल बिफोर आई वॉज ऑन फायर एंड एगरनेस, ये बातों को सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु हुई और वो बहुत ही खुश होने लगे। आई रिजॉल्व दैट आई टू वुड लर्न टू स्पीक, और यही चीज को वो सुनकर वो भी विचार करने लगी, और मैं भी बोलना सीखूंगी करके, मैं भी करके सीखूंगी करके उसमें उस प्रकार का विचार आने लगा। आई वुड नॉट रेस्ट सेटिस्फाई अंटिल माई टीचर टुक मी फॉर एडवाइस एंड असिस्टेंट टू मिस सरा फुलर, प्रिंसिपल ऑफ द मोरैकमैन स्कूल्स। तो आई वुड नॉट रेस्ट, यानी कि उससे रहा नहीं गया। सेटिस्फाई अंटिल माई टीचर टुक मी, जब तक उसे उसके टीचर आकर उसे न ले जाए, फॉर एडवाइस एंड असिस्टेंस, जो कि उसके लिए सलाहकार और सहायक। मिस सुरेवान फुलर, प्रिंसिपल ऑफ द होरेकमैन स्कूल, जो कि मिस सरा फुलर प्रिंसिपल थी होरेकमैन स्कूल की। दिस लवली स्वीट नेचर लेडी ऑफर्ड टू टीच मी herself and we began the 26th of March 1890। तो तब मिस सरा फुलर जो प्रिंसिपल थी, वो दिस लवली स्वीट नेचुर्ड लेडी, जो कि बहुत ही अच्छी आदत उनकी थी, बहुत ही प्यारी आदत थी, तो वो उसको 26 ऑफ मार्च 1890 को उसको ऑफर किया टू टीच मी हरसेल्फ, वो खुद से उसको सिखाएगी। मिस फुलर मेंशन वाज दिस, और मिस फुलर ने क्या सिखाया? सी पास्ड माई हैंड लाइटली ओवर हर फेस, उसने क्या किया? उसके चेहरे पर अपने हथेलियों को, हाथों को उसने हल्के से जेंटली उसके चेहरे पर फहराने लगी। एंड लेट मी फील द पोजीशन ऑफ हर टंग, और धीरे धीरे उसको उसके जीभ को, उसके के पोजीशन को वो टटोलने लगी। एंड लिप्स व्हेन शी मेड अ साउंड,
और लिप्स जब वो साउंड पैदा करने लगी, बोलने लगी जो, तो लिपसिंग करने लगी। आई वॉज एगर टू इमिटेट एवरी मोशन, और शी पास माई हैंड, और उसी प्रकार से वो भी क्या करने लगे, इमिटेट करने लगे, उसके हाथों पर, उसके हाथों से उसके चेहरे पर अपने फिंगर को लहराने लगी। एंड इन एन आवर एंड लर्न 6 एलिमेंट्स ऑफ स्पीच, तो घंटों, कुछ ही घंटों में उसने क्या किया, MPASTI ये सारे अल्फ़ाबेट मिस फुलर ने उसको धीरे धीरे सिखा दिया, जिसके कारण से वो टच करके उसके होंठों को, उसके जीभ को, लिपसिंग को वो रीड करने लगी, चेहरे को वो पढ़ने लगी। इस प्रकार से वो महसूस कर कर ये शब्दों को वो सीख गई। आई शैल नेवर फॉरगेट द सरप्राइज एंड डिलाइट, और वो कहने लगी कि मैं ये जो भी एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स जो अल्फ़ाबेट के 6 स्पीच, जिसे वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, वो कहने लगी। आई अटर्ड माई फर्स्ट कनेक्टेड सेंटेंस, और उसने अटर्ड वो बोली पहला जो संबंध वाले वाक्य, इट इज वॉर्म, यानी कि वॉर्म शब्द उसने सबसे पहला सीखा। ट्रू दे वर ब्रोकन एंड स्टैमरिंग सिलेबल्स बट दे वर ह्यूमन स्पीच, माई सोल कॉन्शियस ऑफ न्यू स्ट्रेंथ केम आउट ऑफ। तो स्टैमरिंग, तो उसका आवाज़ जब निकल रहा था वो हकलाहट होकर, स्लेबल्स मतलब शब्द, तो हकलाहट होकर उसके आवाज़ निकल रहे थे। दे वर ह्यूमन स्पीच, माई सोल, और उसकी आत्मा कॉन्शियस, एकदम चेतनापूर्वक, बड़े ही चेतनापूर्वक सारे बंधनों को तोड़ते हुए वो बोलने लगी, जो कि वो पहले कभी इस प्रकार के बंधनों से वो मुक्त नहीं हुई थी। एंड वॉज रीचिंग थॉट दोज ब्रोकन सिंबल्स ऑफ स्पीच टू ऑल नॉलेज एंड ऑल फेथ, और धीरे धीरे वो संकेताक्षर कथन जिसे बोलते हैं सिंबल्स ऑफ स्पीच, तो वो जानकारी और ऑल फेथ, विचाराधार जिसे बोलते हैं, विचाराधार, उन सारे चीज़ों को वो धीरे धीरे क्या करने लगी, वो सोचने लगी, यानी कि सीखने लगी, जो कि इससे पहले किसी ने उसे सिखाया नहीं था। नो डीप चाइल्ड हु वॉज, नो डीप चाइल्ड हु वॉज हु हैज, no deaf child who has honestly tried to speak the words which he has never heard. तो no deaf child who has honestly tried to speak, no honesty, दृढ़ता के साथ जिस प्रकार से कोई भी डीफ, बहरा जो बच्चे होते हैं, the words which he never heard, जो कि शब्द उसने कभी नहीं सुने हैं, जो बहरे बच्चे होते हैं जिसने कभी भी शब्द नहीं सुने। टू कम आउट ऑफ द प्रिजन ऑफ साइलेंस, यानी कि खामोशी के जेल से, जिसे एक जेल बोला गया, खामोशी के जेल से वो निकल आना। तो वेयर नो टोन ऑफ लव, नो सॉन्ग ऑफ बर्ड्स, नो स्ट्रेन ऑफ म्यूजिक एवर पायरेट्स द स्टिलनेस, जहाँ पर खामोशी का जो जेल है उसमें जिस प्रकार से, जहाँ पर ना किसी प्यार का टोन जिसे स्वर, प्यार का आवाज़ जिसे बोलते हैं, वो ना सुना गया हो, ना चिड़ियों के चहचहाने का जो गाना जिसे बोला गया है वो ना सुना गया हो, और ना ही म्यूजिक जो कि कभी भी कानों के अंदर घुसकर उसको सुना गया हो, है ना, पहुंचा गया हो। तो कैन फॉरगेट द थ्रिल ऑफ सरप्राइज, द जॉय ऑफ डिस्कवरी विच केम ओवर हिम व्हेन ही अटर्ड हिज फर्स्ट वर्ड। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया, सरप्राइज द जॉय ऑफ डिस्कवरी, तो ऐसा सरप्राइज जो कि आनंद, जॉय, आनंद की खोज में, विच केम ओवर हिम व्हेन ही अटर्ड द फर्स्ट वर्ड, जब बोला गया कि पहला शब्द, जिससे कि वो रोमांचित हो गया। तो ओनली सच a one can appreciate the eagerness with which I talk to my toys। तो उनमें से एक ही शब्द वही है, एक ही चीज़ जिससे मुझे उत्सुकता और सराहना मिला, जो कि
छोटे में जिस प्रकार से वो अपने खिलौने के साथ वो क्या करते थे, बातें किया करते थे। तो ट्रीज, बर्ड्स, डम्प एनिमल्स, ये सारे डिलाइट आई फेल्ट व्हेन एट माय कॉल मिल्ड्रेन रेन टू मी ऑफ माय डॉग्स, जिसका नाम मिल्ड्रेन नाम कुत्ते का नाम था, जो कि उसके एक ही कमांड में वो क्या करता था, उसके बातों को मानता था। लेकिन वो बोल नहीं पाते थे, लेकिन वो कुत्ता समझ जाता था। इट इज एन अनस्पीकेबल बून, जो कि उसमें एक वरदान के रूप में था, जो कि वो उसको वरदान समझती थी। तो जिस प्रकार से वो समझते थे, हु डैट नीड टू इंटरप्रिटेशंस, और जिसमें कि कोई भी इंटरप्रिटेशन, जिसके कि स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एज आई टॉक हैप्पी थॉट्स फ्लटर्स अप आउट ऑफ माई वर्ड्स दैट माई perhaps have struggles in vain to escape my fingers। और जिस प्रकार से वो कोशिश किया करती थी अपने अपने शब्दों को वो निकालने की कोशिश किया करती थी, और वही शब्द उसके हाथों के जरिए उंगलियों में आ जाती थी, और इस प्रकार से वो अपने उंगलियों से बयान कर यानी कि अपने विचारों को प्रकट करती थी। बट इट मस्ट नॉट बी सपोज्ड दैट आई कुड रियली टॉक इन दिस शॉर्ट टाइम। I had learned only the elements of speech. Miss Fullers and Miss Sullivan could understand me। हाँ, तो वो बोल रही है मिस फुलर और मिस सुलिवन सिर्फ केवल ऐसे थे जो कि मेरे कथन को वो समझती थी, क्योंकि मैंने कुछ ही 6 एलिमेंट सिर्फ उसने अल्फाबेट सीखी हुई थी। अंडरस्टैंड मी बट मोर पीपल वुड नॉट हैव अंडरस्टूड वन वर्ड इन 100। तो उन लोग 100 शब्दों में से एक ही शब्द मुश्किल से लोग समझ पाते थे, केवल मिस फुलेवर और मिस सुलिवन को छोड़कर। नोर इट इज इट ट्रू दैट आफ्टर आई हर्ड लर्न दीज एलिमेंट्स आई डिड नॉट रेस्ट ऑफ माई वर्क माई सेल्फ बट फॉर मिस सुलिवन जीनियस अनटायरिंग प्रिजर्वेशन एंड डिवोशंस। और वर्क माई सेल्फ, ये केवल मेरे अपने सारे जितने भी थे, रेस्ट ऑफ द वर्क माई सेल्फ, और बाकी चीज़ जो भी था, प्रयास जो मेरा कोशिश था, वो मेरे द्वारा मैंने खुद से किया। लेकिन इसमें मिस सुलेवान जो कि बहुत ही जीनियस थी, शानदार थी, एक लेडी मिस सुलेवान, जिन्होंने मुझे एकदम ही अर्थ रूप से यानी कि अनटायरिंग मीन्स यानी कि बिना रुके बिना थके हारे उसने उसको पूरे ही भक्ति और निष्ठा के साथ उसने उसको सहयोग किया। आई कुड नॉट हैव प्रोग्रेस्ड सो फार एज आई हैव टुवर्ड्स नेचुरल स्पीच। मैं इतना प्रोग्रेस नहीं कर सकती थी, बोल रही है, मैं इतना तक आगे नहीं बढ़ सकती थी जब तक मुझे नेचुरल स्पीच के द्वारा, नेचुरल प्राकृतिक कथन के द्वारा मैं नहीं सीख पाती थी, जितना कि मुझे ये मिस सुलेवान्स के द्वारा, मिस फुलवर्स के द्वारा मुझे समझने, अपने विचारों को प्रकट करने में जो उन्होंने मदद की। इन द फर्स्ट प्लेस आई लेबर्ड नाइट एंड डे बिफोर आई कुड बी अंडरस्टूड इवन बाय मोस्ट इंटीमेट फ्रेंड्स। और वो रात और दिन वो क्या करने लगे, आई कुड बी अंडरस्टूड इवन बाय माई इंटीमेट फ्रेंड, अपने घनिष्ठ मित्र के साथ, है ना। सेकंड प्लेस आई नीड मिस सुलेवान्स, और समझाने लगी और अपने विचारों को प्रकट करने लगी। मिस सुलेवान असिस्टेंट सहायक रूप से कंस्टेंटली लगातार उसके ये प्रयास को साफ साफ तरीके से उसको जो भी वो प्रयास कर रही थी उसको मिस सुलेवान की जरूरत पड़ रही थी हर एक कदम में, जो कि उसको समझा सके। कंबाइन ऑल साउंड इन 1000 वेज इवन नाउ द कॉल्स माई अटेंशन एवरी डे टू मिस प्रोनाउंस वर्ड। गलत उच्चारण करने पर, है ना, मिस सुलेवान उसको क्या किया करती थी, उसको समझाया करती थी। तो इस प्रकार से वो सीखने लगी। ऑल टीचर्स of the deep known that this means that only they can at all appreciate in peculiar difficulties with which I had to contend. So in reading my teacher's lips I was wholly dependent on my fingers। और जब टीचर पढ़ा करती थी, समझाया करती थी, वो पूरी तरह से क्या करती थी, फिंगर पर वो पूरी तरह से डिपेंड थी। और डिपेंड होने के कारण से वो धीरे धीरे अपने फिंगर के स्पर्श के कारण से सीखने लगी। एक सीन ओके, दिस मच फॉर टुडेज
This was for today. See you in the next video, part 3.